गाड़ी पे बैठे हैं जो पुराने वक्तों की गाड़ी है, आगे बैंड वाली और पीछे ये सिर्फ स्टेचू है कि आप एक सवारी को इस पार एक इंसान है जो बेचारा कैन यू राइड। हाथी हमेशा ज़मीन पे चलता है मगर यहाँ पर जो हाथी है वो फ़ज़ा में परवाज़ करता है, हवा में परवाज़ करता है। इस तरह का एक माहौल मिलेगा जिसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मित्रों तबेलियों में शफ़क़त शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप जाना चाहते हैं लेक व्यू यानी कि रावल डैम, और रावल डैम इसको क्यों कहा जाता है ये एक लंबी स्टोरी है जो आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। आप एंट्री पॉइंट पे आते हैं और वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ता है और फिर इस पार्क के अहाता में दाखिल होते ही आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको टिकट परचेज़ करना पड़ता है और फिर यहाँ आकर जो है आप भरपूर अंदाज से अपने इस इवेंट को और यहाँ आने को इंजॉय कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ तफसील से बताई जाए। यहाँ से आप इंटर होते हैं और जो ही आप इंटर होंगे तो कुछ इस तरह के मिलेगा देखने के लिए, और सामने इस तरह का एक आपको मिलेगा बाय करते हुए, ये आपको वेलकम कर रहा है यहाँ पे। और ये लोग इसके साथ तस्वीरें बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, बहुत खुश होते हैं लोग यहाँ पर। और इसके साथ कुछ इस तरह की एक आपको टैक्सी मिलेगी जो काफ़ी अर्सा पहले जो नापैद हो चुकी है मगर एक नमूने के तौर पे यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ ही जब यूँ आप खड़े होते हैं तो यहाँ पर आप अपनी तस्वीर बना सकते हैं। और जैसे ही इस बंदे ने यहाँ पे ऊपर एक रक्षा उठाया हुआ है यानी कि अपनी ताकत ये यहाँ पे दिखा रहा है, और ये भी ये बच्चा है खड़ा है तो बच्चा तस्वीर बना रहा है, तो ऐसे ही फील हो रहा है कि जैसे इस बच्चे ने ये रक्षा उठा रखा है। और फिर आप यूँ ही आगे की तरफ निकलते हैं तो कुछ इस तरह का खूबसूरत एक रास्ता आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने नमाज अदा करनी है तो बाईं साइड पे खूबसूरत सी छोटी सी एक मस्जिद लकड़ी की बना दी है और यहाँ पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। फिर आप आगे की तरफ निकलते हैं और ये रास्ता पकड़ते हुए यूँ ही आप आगे की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें मिलेंगी जो जिससे आप इंजॉय कर सकते हैं। और दाएं तरफ ये बाइक का एक खूबसूरत मुजाहिरा, ये इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। और फिर आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये बच्चों के लिए एक खूबसूरत यहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया गया है कुछ इस तरह का ये, और इस पे बड़े भी बैठ सकते हैं। और ये जब दायरे में घूमता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह का माहौल देखकर। टावर का नाम है हिप हॉप टावर। तो अगर आप यहाँ पर इसकी अगर सवारी या इसका मज़ा लेना चाहते हैं तो पर हेड 200 रुपया टिकट है इसका, वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा और फिर यहाँ तक जाना पड़ेगा। एक ये बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब एक जगह है जहाँ पर बच्चे फायर करते हैं वाटर गन और बहुत ही बच्चे इंजॉय करते हैं कुछ इस तरह के माहौल से। हम पहुँचेंगे हॉरर हाउस डिस्क्लेमर, और यहाँ पर जो पर हेड जो टिकट है वो 500 रुपये का है और कुछ इस तरह का माहौल है। यहाँ पर सिर्फ इफ़ेक्ट्स होते हैं और साउंड है, बाकी जो बच्चे यहाँ पर आना चाहते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे अंदर जाना चाह रहा था मगर मैं नहीं जा सकता किसी वजह से, और यूँ एक माहौल आपको मिलेगा और यूँ आप नीचे उस बार में जाएंगे और वहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको डराने और धमकाने की कोशिश करेंगी, मगर डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ इफ़ेक्ट से टचिंग है हल्की सी और साउंड है बस। डायनासोर्स का मुख्तलिफ अंदाज़ भी आपको देखने को मिलेगा।
अभी ये कुछ बच्चे जा रहे हैं जी। होते ही आपको जो है ना किंग कॉन्ग से पाला पड़ता है, और ये सामने किंग कॉन्ग, और इसकी गोद में बच्चे बैठ के झूला लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर मैंने रोते हुए चीखते हुए देखा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेचू है। और ये कुछ इस तरह का यहाँ पर माहौल होता है। ये मैं पहुंचा हूं एक राइड पे, एक ऐसी जगह पे कि जहां पर आप ये इफ़ेक्ट, ये साउंड सुन सकते हैं। यहाँ पर भी आपको टिकट परचेज़ करना पड़ता है, और फिर सिर्फ यहाँ पर इफ़ेक्ट्स हैं, साउंड है, और लोग यहाँ पर जाते हैं और इस जगह को भी काफ़ी सारा इंजॉय करते हैं। और उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस विद एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स। यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, साउंड्स आप सुन सकते हैं। इस तरह का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है, इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। एक बहुत बड़ी लाइन आप देख सकते हैं कि ये बैठी हुई है सिर्फ उस बाइक पे बैठने के लिए, और सबसे पहले हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाती हैं। यहाँ पर उनको यहाँ पर हेलमेट लगाया जाता है, और बहुत सारी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको मलहूज़ ख़ातर रखते हुए फिर इनको वहाँ पर बाइक पे बिठाया जाता है। और फिर इस तरह का एक लंबा राउंड लगाया जाता है, और फिर जहाँ पर आके वो राउंड ख़त्म होता है, और इससे भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इस बाइक के 4 टायर होते हैं। अगर फिर भी कहीं हादसा रुनमा हो जाए तो साइड्स पे लगे हुए टायर आपके लिए काफ़ी कारआमद साबित होते हैं। ये जी रेलगाड़ी, और इससे भी आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, बच्चे बैठें या बड़े, बस लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए ये भी एक बहुत ही खूबसूरत एक ट्रैक बनाया गया है। और इस ट्रैक के अंदर आपको खूबसूरत छोटे छोटे मुख्तलिफ़ कलर के और मुख्तलिफ़ नस्ल के आपको छोटे छोटे खरगोश मिलेंगे। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम यासिर लोधी है और हम लोग कराची से आए हैं, और यहाँ पर अभी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यहाँ पार्क में मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कराची भी तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, इतने दूर का सफ़र क्यों किया? देखिए जी, बात तो ये है कि एक तो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए हम मरी गए हैं, वहाँ से हम और आगे बर्फ़बारी का इलाका था, शरीफा है, वहाँ गए हैं, नारायण कागान गए हैं। वहाँ से घूमते घूमते अब हमारा वापसी का सफ़र है कराची की तरफ। तो हमने कहा इस्लामाबाद और पिंडी भी बच्चों को विज़िट कराएं। ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। ये जितनी वादियाँ हैं ये हमारे पुश्तों से चलती आ रही हैं। नारायण कागान, मरी, पिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद, मानसेरा, ये सब पाकिस्तान की एक तवील सहाफ़त और तारीख़ी विरसा है पाकिस्तान का। बादशाही मस्जिद है लाहौर, हमने विज़िट किया है, वहाँ पर किले देखे हैं हमने वहाँ पर। ये बहुत ही खूबसूरत और हसीन जगहें हैं। बस हम अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा ही कायम और दायम और शादोबाद रहे। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। अच्छा सर, मुझे आखिरी एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी जगह अच्छी लगी है? मुझे पाक सरज़मीन की तमाम जगहें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हैं, और दिल चाहता है कि हम यहाँ पे बार बार आएँ। ये वादी बहुत हसीन है, और मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि इस वादी की, पाकिस्तान की जो है कदर करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, अब इसके अंदर भी एक इंसान है जो बेचारा लोगों को खुश करने के लिए उसने अपनी सूरत को छुपा के रखा है, लेकिन इसकी जो ज़ाहिरी सूरत है लोग इससे खुश होते हैं, इसको देखते हैं, इससे हाथ मिलाते हैं, इसके सेल्फियाँ मिलाते हैं। ये बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करते हैं, और बच्चे इसके साथ बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। यह भी हमारी तरह का एक इंसान है, मगर अपनी जो ज़ाहरी शक्ल व सूरत और जिसामत को छुपा के एक नकली लिबादा ओढ़ा हुआ है, और बस लोगों को खुश करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के ये हरबे
हरकत व सकनात करता है, जिससे लोग बहुत इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। अच्छा नाजरीन, इस वक्त हम एक ऐसे मकाम पर पहुँचे हैं, एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं कि जो सिनेमा एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपको टिकट परचेज़ करना पड़ता है और फिर कुछ इस तरह का माहौल होता है कि जैसे कि जहाज़ पे आप बैठे हुए हैं और आप समुंदरों से और जंगलों से गुज़र रहे होते हैं, मगर असल में हकीकत ये नहीं है। बस आपने कुछ इस तरह सीट पे बैठना है और फिर आपको ये ऐसे महसूस होगा कि जो आपकी आँखों के ये लगाया जाता है तो पर इसमें आपको बहुत दरिया और समुंदर नज़र आएंगे और आप सफ़र करते हुए अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और जो ही आप इससे उतरेंगे तो आपकी जैसे एक ख्वाब से इंसान की आँख खुलती है तो उसे हकीकत का सामना हो जाता है। इसी तरह ये जो आपके सामने है कुछ इस तरह का माहौल है कि आप इस वक्त ख्वाब में और बहुत दूर का सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जब उतरेंगे तो फिर जो है ना ये आपको असल हकीकत सामने आ जाएगी। और ये जो आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा है, इससे ऐसे फ़ील हो रहा है कि आप किसी पहाड़ी से गुज़र रहे हैं या किसी समुंदर से गुज़र रहे हैं और जहाज़ जो है वो डगमगा रहा है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसा भी एक माहौल क्रिएट किया जाता है। आप अगर इस छोटी सी गाड़ी पे बैठते हैं जो पुराने वक्तों की गाड़ी है, तो इसमें यह होगा कि इस तरह आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, आगे बैंड वाली और पीछे ये पूरी एक फौज आपके साथ होगी और इस तरह भी आप एक सवारी को इस पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक माहौल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ जी। ये माहौल छोटी छोटी बॉल्स यहाँ पे रखी गई हैं और बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया जाता है इस बॉल्स में ना, तो बच्चे इससे बहुत सारा इंजॉय करते हैं, बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जी नाज़रीन, तो हमने आपको दिखाई वो जगह जहाँ पर आप और आपके बच्चे बहुत सारा इंजॉय कर सकते हैं, मगर आप टिकट के साथ यहाँ पर जा सकते हैं, टिकट परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का कि जिन्होंने मुझे बग़ैर टिकट के बहुत सारी जगहें दिखाई। तो फिर किसी नए प्रोग्राम में आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ने के बाद।